मैंने सोचा जब क्लासिक वाइट सिल्वर डायल्स की ऑटोमेटिक ड्रेस वॉचेस की बात चल ही रही है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि किसी टॉपिक को एक्सटेंड करना वर्थ हो। और जब बात हो रही हो डेली वॉच कंपनी की तो देयर इज़ नो वे यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड। दिस इज़ सियरा। डेली वॉच कंपनी ने ये वॉच लॉन्च की थी इन कोलैबोरेशन विद टाटा सियरा। उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके वॉच लॉन्च करना जिसका खुद का इन हाउस वॉच ब्रांड हो, छोटी बात तो नहीं है। वाइल दिस वॉच हैज़ इट्स नेम फ्रॉम द कार इटसेल्फ, बट मुझे कोई उस कार की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दिखी इस वॉच में, तो मैंने उस जगह फोकस भी नहीं किया। एक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग में लगी थी, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई लव DWC, बट स्पेंडिंग 17K ऑन अ माइक्रो ब्रांड मायने रखता है। क्योंकि इनिशियल इंप्रेशंस में आपको एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेस वॉच लगती है, मिनिमल डिज़ाइन है, ऑटोमेटिक भी है, तो सही है यार, इट्स परफेक्ट फॉर डेली वेयर एंड फॉर्मल्स। बट रियली ऐसा क्या है कि यू आर पेइंग 17K? एक मेजर रीज़न तो यही है कि दिस वॉच इज़ हैविंग अ 9 सीरीज कैलिबर। 9-10 हज़ार का तो ये मूवमेंट ही आता है। पीपल हु अंडरस्टैंड वॉचेस, उनके लिए ये प्राइस कैलिबर को देखते ही जस्टिफाइड है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वॉच हैविंग अ 9 सीरीज मूवमेंट। इस प्राइस में कोई दूसरी है ही नहीं। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस वॉच इज़ हैविंग इवन मोर देन मीट्स द आई। मेरा डिज़ाइन पर ध्यान गया और कुछ अनयूजुअल लगा। मतलब इट्स अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ये स्लिम वॉच है, 10 mm इसकी थिकनेस है और ऑटोमेटिक है। अगर अभी तक आपको ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई थी तो दिस लाइन इन इट सेल्फ इज़ अनयूजुअल। मुझे एक वॉच बता दो पूरे इंटरनेट पर विद सिमिलर डायमेंशन इसी प्राइस रेंज के अराउंड, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, एक भी नहीं मिलेगी। थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कुछ प्रोफेशनल एंड इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन डिसीजंस लिए गए हैं वाइल डिज़ाइनिंग दिस वॉच। प्रैक्टिकली ऐसे डायमेंशंस अचीव करने में इसके कैलिबर का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट इट क्रिएट्स एन इल्यूजन के डायमेंशंस जितने हैं उससे भी कम लगते हैं। आज की इस वीडियो में मेरे दो मोटिव हैं। पहला तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या ऐसी प्रोफेशनल डिज़ाइन टेक्निक्स हैं जो यूज़ हुई हैं इस वॉच में, एंड दूसरी चीज़ कि ये 9 सीरीज़ का कैलिबर बाकी मूवमेंट से बेटर क्यों है, एंड क्यों ये कैलिबर ज़रूरी था फॉर दिस वॉच। एंड कि आप बोलो कि यार हम तो 8215 या फिर NH35 में खुश थे, तो ऐसा क्या अलग मिलता है 9 सीरीज़ में? सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायामीटर 32.5 mm, अनबिलीवेबल। लग टू लग 44 mm, लग विद 16 mm और थिकनेस है 10 mm की। नाउ दिस वॉच कम्स विद अ ब्रेसलेट, लेकिन टू अचीव दैट ओल्ड स्कूल क्लासिक लुक इट हैज़ टू बी पेयर्ड विद अ ब्लैक लेदर स्ट्रैप। एंड जो लोग सोच रहे हैं फ्रॉम वेयर दे कैन ऑल्सो फाइंड अ क्वालिटी 16 mm डिप्लॉयमेंट लेदर स्ट्रैप, तो थैंक्स टू डैनियल वेलिंगटन फॉर दिस स्ट्रैप एंड इनवेला फॉर द क्लैस्प। स्ट्रैप टेपर्ड है तो यू नीड अ 14 mm क्लैस्प, एंड जब आप स्टैंडर्ड डायमेंशंस के आगे जाते हो ना, तो आई नो कि थोड़ा पेनफुल रहता है रिसर्च करना और कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं फॉर दैट एग्जैक्ट फिटिंग। तो मैं आपको उन सब चीज़ों से सेव कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एग्री कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस ज़रूर पे किया है मैंने भी, बट एट द एंड जब क्वालिटी डिसेंट होती है तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो कूडोज टू दीज ब्रांड्स फॉर फिलिंग अप अ गैप इन द मार्केट एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि डैनियल वेलिंगटन तो फैशन ब्रांड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैप। यार अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने छोटे कब हो गए हम? अब डिज़ाइन की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी एंड दी मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट दिस वॉच, दो टेक्निक्स की बात करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज़ दी केस बैंड रिडक्शन। जो सबसे पहले विजुअल लाइन दिखती है क्लोजेस्ट टू दी बेजल, हमारा ब्रेन ये बिलीव करने लग जाता है कि दैट इज़ द रियल केस डायमीटर ऑफ द वॉच, कि जो 32.5 mm की बात हो रही है वो यही डायमेंशन है। बट ये जो बेजल लाइन है इट्स एक्चुअली 29 mm, जिसको आप विजुअल केस डायमीटर भी बोल सकते हो। एंड जो रियल 32.5 mm जो केस लाइन है, जो इसके जस्ट पीछे, उस पर ध्यान कम जाता है। सेकेंड टेक्निक इज़ दी स्टेप्ड आर्किटेक्चर। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ वॉच केस जिसका डिज़ाइन सिंगल ब्लॉक जैसा हो,
इन दिस केस इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स जो विजुअली सेपरेट करता है बेजल को विद केस. बेजल इज स्मॉलर दैन द केस एंड क्योंकि शेप आइडेंटिकल है तो अगेन एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि थिकनेस कम है. ये दोनों टेक्निक्स यूजुअली इन कॉम्बिनेशन यूज़ की जाती हैं. कहीं ना कहीं हर प्रोफेशनल ब्रांड जो है अपने डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत इन टेक्निक्स का यूज़ करता है जो आपने वॉचेस देखी होंगी लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑडिमा पेगे रॉयल ओक. आप देखो जो इसका केस है, जो इसका बेजल है, वो दोनों अलग हैं. बेजल की जो थिकनेस है, जो बाउंड्री है, दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ दिस वॉच. सेकेंड एग्जाम्पल, इट हैज़ टू बी अ कार्टियर सैंटोस. इतना प्यारा स्टेप्ड आर्किटेक्चर है और यहाँ पे भी आपको वही केस बैंड रिडक्शन वाली जो साइंस है वो देखने को मिलती है. हर ब्रांड कहीं ना कहीं यूज़ करता है, बट यहाँ पे तो अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया गया है. थर्ड एग्जांपल देखो आप, ग्रैंड सेको की एवोल्यूशन 9 सीरीज़ है ये. यहाँ पे किस हिसाब से केस लाइन को क्राउन गार्ड्स के साथ मैच किया गया है ताकि मूवमेंट को या फिर इंटरनल मशीनरी को थोड़ी सी और स्पेस मिल सके. फॉर बल्कि वॉचेस ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि प्रपोर्शंस थोड़े से डिसेंट लगें. एंड स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाली वॉचेस में भी ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू ऐड मोर एलिगेंस एंड कैरेक्टर. बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे सेको की डॉल्चे. डॉल्चे के डायमेंशंस भी सिमिलर हैं, लाइक 33 mm केस एंड 38 to 39 mm लग टू लग भी है, बट थिकनेस इज़ अराउंड 5 mm. बट दिस डॉल्चे इज़ अ क्वार्ट्स. ऊपर से यार सेको बहुत बड़ा ब्रांड है, वो ऐसे डायमेंशंस अचीव कर सकता है. एंड DWC ने ऐसी वॉच से इंस्पायर होकर कुछ क्रिएट किया है फॉर द पीपल हु लव स्मॉल ड्रेस वॉचेस. यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की हु लाइक कार्टियर टैंक एंड JLC रिवर्सो टाइप वॉचेस, जहाँ पर बाकी डायमेंशंस तो फिर भी मैनेजेबल थे, बट थिकनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो विद वॉचेस, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी वॉच की थिकनेस 10 mm है या 11 mm है. ये 1 mm का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है. अगर ऐसे डिज़ाइन वाली वॉच को 10 mm की जगह 11 या 12 mm में एग्जीक्यूट करते तो बहुत चांसेस थे कि दे कुड हैव रूइंड द ओवरऑल एलिगेंस. थिकनेस इतनी ऑड लगती कि स्टेप्ड आर्किटेक्चर या फिर केस बैंड रिडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इसलिए यहाँ पर एक कैलिबर की रिक्वायरमेंट थी जो पहले से ही स्लिम हो. म्यूटा के 8 सीरीज़ सबसे पॉपुलर 8-15, उसकी थिकनेस 5.6 mm है एंड NH35 की 5.32 mm है. इन कैलिबर्स के साथ वॉच की ओवरऑल थिकनेस को 12 mm तक लेकर आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. 11 mm तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. 10 mm तो भूल ही जाओ. वाइल द म्यूटा 9 सीरीज़ 9039 जो इस वॉच में यूज़ हुआ है इज़ ओनली 3.9 mm. इसका यह 1.5 mm स्लिम होना सारी कहानी पलट देता है एंड मेक्स इट परफेक्ट फॉर दिस वॉच. तो अब आप समझ रहे होंगे कि डिज़ाइन पे कितना ज़्यादा काम किया गया है एंड डायमेंशंस कितने कंट्रोल्ड हैं. अपने इंस्पिरेशन की जितनी स्लिम नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि इट्स एन ऑटोमेटिक, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. 10 mm मजाक नहीं होता. और जिस तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया है वो एक पूरी जर्नी है. एंड दैट्स द थिंग यू आर रियली पेइंग फॉर. ल्यूम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ अपने चैनल में अनटिल एंड अनलेस इट्स अ डाइव वॉच, लेकिन मुझे इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कभी लाइफ में येलो ल्यूम नहीं देखा है. जो इसमें यूज़ हुआ है इट्स अ येलो सुपर लूमिनोवा. आप कंपेयर कर सकते हो एवरेस्ट 2 के साथ. उसका ल्यूम जो हम देखते हैं रेगुलरली वो या तो ग्रीन देखते हैं या ब्लू देखते हैं, बट अ येलो ल्यूम इज़ सो यूनिक. ये ब्रांड कहीं पे कसर नहीं छोड़ता है. जहाँ पे कुछ भी ये लोग कुछ अलग कर सकते हैं, दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इनटू देयर वॉचेस. फर्स्ट टाइम शायद हम चैनल पर कैलिबर की बात करने जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी वॉचेस जो इस प्राइस रेंज में आती हैं उनमें सिमिलर स्पेक्स वाले कैलिबर ही यूज़ होते हैं. मोस्टली सेको का NH35 या फिर म्यूटा की 8-15. दोनों ही 3 हर्ट्ज पर चलने वाले 41-42 आवर पावर रिजर्व -20 + 40 सेकेंड्स पर डे की एक्यूरेसी वाले कैलिबर्स हैं. एंट्री लेवल वॉचेस में यूज़ होते हैं जिसमें बंदा यही सोचता है कि यार मेरी वॉच मैकेनिकल होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, बस बात ख़त्म. बट 9 सीरीज़ थोड़ी प्रोफेशनल एंट्री लेवल हो जाती है. नॉर्मली 25 से 30 हज़ार की वॉचेस में ये यूज़ होते हैं कैलिबर्स, 2 बड़े रीजंस की वजह से. ये मूवमेंट 4 हर्ट्ज पर चलते हैं जिसका बीट रेट 28,800 bph है, रिजल्टिंग इन अ मोर स्मूथ स्वीपिंग मूवमेंट.
जो डिफरेंस आप अपनी नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड सेकेंड रीज़न है इसकी एक्यूरेसी -10 + 30 सेकेंड पर डे की है। ये नंबर बड़ा है। इस चीज़ ने मुझे सच में काफ़ी इम्प्रेस किया है। मतलब द वे दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स प्रोफेशनली इन देयर वॉचेस। बहुत सी ऐसी डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्रांड्स उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे कितनी चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं अपनी वॉच के डिज़ाइंस में। एंड जब कोई भी ब्रांड ऐसी छोटी छोटी R&D पे काम करने लगता है तो उसका रिजल्ट ये होता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिएरा इन इट सेल्फ इज़ अ बेंचमार्क। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन, हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच। नेक्स्ट रिव्यू में पक्का क्रोनोग्राफ होगी।